आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह पाक के मुबारक नामों में से बहुत प्यारे और बहुत मुबारक नाम का वजीफा बयान करूंगा। मेरे अजीज भाइयों, याद रखिएगा, आज के दौर में, आज के दिन में हमारी सबसे बड़ी परेशानी माल दौलत और रिज़्क की ही होती है। किसी के पास है नहीं, और जिनको अल्लाह ने दिया है उनमें से कुछ लोग दूसरों की मदद भी नहीं करते। हालांकि किसी की मदद करना अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़े सवाब का अजर है। मेरे अजीज भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वजीफा बयान करता हूँ। आप ये पूरे सच्चे यकीन और दिल के साथ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह किस तरह आपके हालात बदलता है, आप भी हैरान रह जाएंगे। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह पाक देता किस तरह है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो लोगों को मिसालों के जरिए से समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप अल्लाह पाक से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे और इंशाअल्लाह वो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा, क्योंकि मेरा अल्लाह सभी बादशाहों का बादशाह है, सभी हाकिमों का हाकिम है, सबसे बड़ा सही है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि महबूब गजनबी रहमतुल्लाह का दौर था, और उसी दौर में एक शख्स, उसकी तबीयत खराब हुई, नासाज हुई, तो वो अपने वक्त के तबीब के पास गया और कहने लगा कि मुझे देखे मुझे क्या हुआ, और जो भी मसला या मसाइल है उसकी दवा बना कर दे दे। तबीब ने उसकी नब्ज चेक की, और चेक करने के बाद उसने दवाई के लिए जो चीजें दरकार थी वो सब थी सिवाय एक के शहद। तो वो तबीब कहने लगा उस बंदे से, सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन अत्फाक से शहद मौजूद नहीं। अगर तुम कहीं से शहद ला दो तो मैं दवाई तैयार किए देता हूँ। और ये देखिए कि उस वक्त अत्फाक ये था कि शहद का मौसम ही नहीं था। उस शख्स ने जब सुना तो सुनकर उसने हकीम से एक डबिया ली और चला गया, और लोगों के दरवाजे खटखटाने लगा। कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर शहद मांगने गया, लेकिन उसे हर जगह से मायूसी हुई। जब कोई भी मसला हल ना हुआ तो वो अपने वक्त के बादशाह हजरत सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ, और कहते हैं कि वहां पर सैयदजादा हजरत अय्याज अलैहिस्सलाम भी थे। उन्होंने दरवाजा खोला और दस्तक देने वाले की बात सुनी, और उसने वो छोटी सी डबिया भी दी और कहा कि मुझे इसमें शहद चाहिए। तो अय्याज कहने लगा, आप तशरीफ रखें, मैं बादशाह से पूछ कर बताता हूँ। अय्याज वो छोटी सी डबिया लेकर बादशाह सलामत हजरत सुल्तान महमूद गजनवी के सामने हाजिर हुआ और अर्ज करता है कि ऐ बादशाह सलामत, एक मांगने वाला साइल आया है, उसको शहद की जरूरत है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि साइल उसे कहते हैं जिसको कोई जरूरत हो। तो वो शहद मांगने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पर साइल को एक मांगने वाले से तशबीह दी, हालांकि वो फकीर नहीं है। बादशाह ने वो डबिया देखी और उसको लेकर एक तरफ रख दिया, और अय्याज को कहने लगा कि 3 बड़े डब्बे शहद के उठा के उसको दे दिए जाएं। यानी जो बाहर एक छोटी सी डिबिया में शहद मांगने आया था तो उसको बड़े बड़े डब्बों में शहद दे दिया जाए। जब अय्याज ने ये सुना तो कहने लगा, हुजूर उसको तो थोड़ी सी चीज चाहिए, आप 3 डब्बे क्यों दे रहे हैं? तो बादशाह ने बड़ा खूबसूरत फरमान कहा, अय्याज वो मजदूर आदमी है, गरीब है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। तो यहाँ पर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आप अल्लाह पाक से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, वो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। शर्त यह है
कि मांगे तो सही, अल्लाह ताला से मांगे, हाथ फैलाकर, गिड़गिड़ाकर उसकी बारगाह में हाजिर होकर। एक बंदा अल्लाह के पास हाजिर ही नहीं होता, उसके दर पे नहीं जाता और फिर ये शिकवा भी करे कि मैं बहुत गरीब हूं, बहुत मस्कीन हूं, या माज़अल्लाह अल्लाह पाक, या माज़अल्लाह अल्लाह पाक मेरी नहीं सुनता। मेरे अजीज भाइयों, सबसे पहले कोई भी अमल, कोई भी आपने हाजत का वजीफा करना है तो याद रखिएगा कि 5 वक्त की नमाज सब पर फर्ज है। ये अगर आप कोई वजीफा करे ना करे तब भी आपने नमाज तो पढ़नी है, और वजीफे में इसकी ज्यादा सख्ती के साथ ताकीद ये होती है कि इसको अपने वक्त पर पढ़े। मेरे अजीज भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह पाक के खूबसूरत नाम या अल्लाहु या वहाबू का वजीफा बयान करने लगा हूँ। या वहाबू, ए बहुत देने वाले, ये लफ्ज हिब्बा से बना है जिसका मतलब बगैर मुआवजा के अता करना है, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गर्ज ना हो, जिसे जो चाहा अता फरमा दिया, बगैर एवज के दूसरों पर मालो दौलत निछावर कर दिया। इसी तरह बेसवाल अता फरमाने वाले को वहाब कहा जाता है, यानी कोई सवाल करे या चाहे ना करे तो अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक उसको अता करता रहता है। और याद रखिएगा, अल्लाह ताला ही वाहद वहाब है जो अपनी मखलूक को उस अंदाज में देता है कि उसका कोई सानी नहीं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह पाक के अलावा और कोई भी जात ऐसी नहीं जो बगैर मांगे और बगैर किसी गर्ज के अता करती जाए। इसीलिए जो शख्स अल्लाह पाक को इस सिफ़त से पुकारता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी अता के खजाने खोल देता है। जो चीज वो मांगे मिल जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि इस इस्म का ताल्लुक सबसे बेहतरीन और सबसे फायदेमंद रिज़्क़ की फरागी के लिए है। हाँ, अल्लाह से जो चाहे मांग ले, अल्लाह पाक सब दे सकता है, सब देता भी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाहु या वहाबू का सिर्फ ये वजीफा बयान करता हूँ। जो मेरा भाई बहन तंग दस्त है, बुरे हाल है, कोई चारा नहीं है, हालात बदतर से बदतर है, तो वो मेरा भाई बहन ये आज वाला वजीफा करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे दिन फिरेंगे कि आप गुर्बत को हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह भूल जाएंगे कि कभी आप पर गुर्बत भी थी, तंग दस्ती भी थी। मेरे अजीज भाइयों, जिस तरह मैं पहले बयान कर चुका हूं कि 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़े, और उसके बाद ये वाला अमल आपने बाद नमाज इशा के सुकून के साथ तन्हाई में बैठ कर करना है। सिर्फ आपने इसको अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, शुरू में भी और आखिर में भी, और दरमियान में आपने सिर्फ इसकी 11 तस्बीह करनी है, यानी 1100 मरतबा आपने पढ़ना है रोजाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाहु या वहाबू। यानी इसको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे। बहुत बड़ा वजीफा नहीं है, लेकिन इसकी ताकत, इसकी बरकत बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है। और ज्यादा बेहतर यह है कि पानी का गिलास साथ में रखें, आपके कपड़े साफ सुथरे हों, खुशबू का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। और अगर किसी मेरे भाई बहन को डर लगे, हालांकि होता नहीं, लेकिन जब आप भलाई की तरफ जाते हैं तो शैतान भी आपको रोकने की कोशिशें करता है। तो 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर दम करें, और जिस जगह पे आप बैठे हैं चारों कोनों पर दम करें। उसके बाद आपने 11 तस्बीहां यानी 1100 मरतबा या अल्लाहु या वहाबू इसको पढ़ें, और पढ़कर पानी पे दम करें। वो पानी खुद भी पिए और दीवारों पर फूंक भी मारें। जब आपका एक दिन का या रोजाना का अमल मुकम्मल होता है तो दुआ करें अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां अता फरमाए। चाहे आप हो, चाहे आपका कोई भाई हो, कोई बहन हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जन्नात हो, अल्लाह ताला सबके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। और जहां पर आप अपने लिए दुआ करें, वहां पे दूसरों के लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने खजानों से झोलियां भर भर कर अता करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।